डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कोई भी टॉपिक को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। सिंपली आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स को हम लोग कैसे ठीक करें, फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स से क्लास में अराइज होता है। सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फिजिक्स को हम कैसे डेवलप करें। जैसे ही फिजिक्स पढ़ते हैं नींद आने लगती है, कोई आखिर इसका सॉल्यूशन तो होगा। तो इसी से रिलेटेड हमने आपको ये टॉपिक भी लिखा। देखिए फिजिक्स को कैसे पढ़ें। तो फिजिक्स को पढ़ने का कोई ऐसा नहीं कि आपको हम एक जूस प्रोवाइड कर दे, आप उसको पी ले और आइंस्टीन के सारे रिजल्ट्स आपको याद हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अब हमने फिजिक्स सब्जेक्ट ले रखा है तो हमको फिजिक्स तो पढ़ना ही है। आप उसकी जगह पर कोई हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी नहीं ले सकते। अब फिजिक्स को इंप्रूव कैसे करें, तो इसके लिए हमने सिंपली एक टाइम मैनेजमेंट को इस्तेमाल किया। हम लोग टाइम मैनेजमेंट में आ जाए तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट को हमने लिखा है। फिजिक्स को हमने 2 आवर्स लिखा, केमिस्ट्री 2 आवर्स, मैथ्स या बायो 2 आवर्स लिखा, जो सिंपली हम लोग करते हैं। अब मेरा यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे लिए फिजिक्स 2 आवर्स है, केमिस्ट्री 2 आवर्स है, हमने इक्वली सबको दिया। फिजिक्स के एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने में या पढ़ने में और उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करने में मिनिमम 10 to 15 मिनट्स लगता है। जब न्यूमेरिकल पे हमें कमांड नहीं हो, हम किसी हेल्प से पढ़ रहे हैं, तो मुश्किल से हम 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते इन 2 आवर्स। मैथमेटिक्स हम इजीली कर लेते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन में सिंपली रहता है इंटीग्रेट द फॉलोइंग, एवेल्युएट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो स्टेटमेंट छोटा होता है। फिजिक्स में टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा है। तो मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसके ड्यूरेशन को हम बढ़ा दें। हमारे पास टोटल 6 आवर्स है, ओनली 6 आवर्स, हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये हमने डिफाइन कर लिया। हम पहले 10 डेज, ओनली फॉर 10 डेज फिजिक्स को 4 आवर्स प्रोवाइड करते हैं, केमिस्ट्री को 1 आवर, मैथ्स और बायो को 1 आवर, ओनली फॉर 10 डेज। आप इसको करके देखें और उसका आउटपुट निकालिए और एनालाइज करें कि आपने क्या गेन किया, क्या आप में चेंजेस आया। 10 डेज आपने कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज आप इसको 1 घंटे कम कर दें। अब आप 3 आवर्स ले लें और 1 घंटा जो आपने माइनस किया इसमें आप इंक्रीज कर दीजिए। तो 10 डेज ये आपने किया और फिर एनालाइज करें। आप ये देखेंगे कि जो आप प्रीवियसली 2 आवर्स में केमिस्ट्री पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे या बायो पढ़ते थे, वो 1.5 आवर में कंप्लीट हो रहा है। अब आप फाइनली उसी पार्ट पे आ जाए। फिजिक्स 2 आवर्स, हमारे पास 6 घंटे हैं, लेकिन जो हमारा केमिस्ट्री का आउटपुट 1.5 आवर में आता था वो 1 आवर में ही होगा और ये 1 आवर में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 1 आवर हमने, अब देख लीजिए, हमने 2 आवर्स 1 तो 4 आवर्स में कंप्लीट हो गए। 2 आवर्स हमने सेव कर लिया। इसका मतलब फिजिक्स को जैसे ही हमने 10 डेज स्टार्टिंग में 4 आवर्स दिया, फिर 3 आवर्स दिया और फिर नेक्स्ट 10 डेज में हमने 2 आवर्स दिया, तो जो हमारे ब्रेन का हर्डल है वो खत्म हो गया और 2 आवर्स हमने सेव कर लिया। आप इसको 30 डेज प्रैक्टिस करें और इसके रिमार्क्स हमें भेजिए। आप में ड्रास्टिक चेंजेस आएगा। अब आपको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा। ओनली फॉर 30 डेज
और 30 डेज के बाद अपने रिमार्क्स को भेजेंगे, और हमें कॉन्फिडेंस है, हमें विश्वास है कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। और इस तरह से आप यदि रिस्पॉन्ड करेंगे तो आने वाले भविष्य में और भी हम आपको इजी मेथड बताएंगे। ये बहुत इजी मेथड हमने आपको बताया, और हमें उम्मीद है कि आपको ये मेथड काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इसको प्रैक्टिस करें और प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू एंड गुड बाय।